नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 16 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। महाराष्ट्र के मल्ला रक्षा बीच पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 18 साल के एक लड़के दानिश तस्लीम इस वाक़े में गरक़ाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक मालवानी के रहने वाले 5 या 6 लड़के इतवार के दिन शाम समंदर में नहाने के लिए गए। इस दौरान 18 साल दानिश तस्लीम पानी की गहराई का अंदाज़ा न होने के सबब गरक़ाब हो गए। लाश पीर के दिन सुबह समंदर के किनारे तैरती हुई पाई गई। लाश बाद पोस्टमास्टम उड़ीसा के हवाले कर दी गई। इलाके में गम का माहौल देखा गया। बादअज़ां लाश को मरहूम के घर प्लाट नंबर 20 से 4 को कब्रिस्तान ले जाया गया। नमाज जनाजा और तदफीन इसी कब्रिस्तान में अमल में आई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के तमाम एमएलएस पर जोर दिया है कि वो अवाम तक रसाई को तेज करें और अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। हैदराबाद में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी सीएलपी के इजलास से खिताब करते उन्होंने एमएलएस को हिदायत दी कि अपने हल्के के हर गाँव और देहात का दौरा करें और 16 अप्रैल से 2 जून तक बराह रास्त अवाम से बातचीत करें। उन्होंने कहा कि अवाम तक पहुँचना हुकूमत के अहम फैसलों की वजाहत करना हर किसी की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि पार्टी को मुत्तहिद रहना चाहिए और अवाम के एतमाद को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म रहना चाहिए। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी से मसले पर अवाम को गुमराह करने के लिए मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते मुश्तरका मुहिम शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया। साबिक वज़ीर और बीआरएस एमएलए टी हरीश राव ने तेलंगाना में पीने के पानी के बहरान के लिए कांग्रेस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि पानी की फराहमी में हुकूमत की सरासर गफलत और बद इंतज़ामी इस मसनूई खुशहाली का बाइस बनी। एक्स पर दिए गए एक बयान में हरीश राव ने बताया कि लोगों को माजी की तरह साबिक़ा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अवामी नलों, कम्युनिटी कुओं और पानी के टैंकरों पर लंबी कतारों में बर्तनों और ड्रमों के साथ इंतजार करने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मिशन भगीरथा के तहत हर घर को पीने का पानी मिलता था, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नाअहल क़यादत ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। मरकजी वजीर और बीजेपी तेलंगाना के सदर जी किशन रेड्डी ने एआईएमएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों का बिग बॉस करार दिया और कहा कि आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में असल लड़ाई भगवा पार्टी और एआईएमएम के दरमियान होगी। ये कहते हुए कि बीजेपी का रियासत में कांग्रेस हुकूमत को गिराने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने ये भी रिमार्क किया कि जब भी इंतखाबात होंगे बीजेपी इख्तियार में आएगी। तेलंगाना हुकूमत ने उन मुस्तहिकीन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है जिन्हें डबल बेडरूम मकानात अलाट किए गए थे, मगर वो अब तक इनमें मुंतकिल नहीं हुए। हुकाम का कहना है कि अगर ये अफराद फौरी तौर पर मकानात में रिहाइश इख्तियार नहीं करते तो इनका अलाटमेंट मनसूख कर दिया जाएगा। इसी सिलसिले में मेडशल मलकाजगिरी ज़िले में मुस्तहिकीन को 2 मरतबा नोटिस जारी किए गए। अब तीसरी और आखिरी मरतबा 20 अप्रैल तक नोटिस देकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत में ग्रेटर हैदराबाद हदूद में बेघर अफराद की निशानदेही करते हुए हज़ारों डबल बेडरूम मकानात तामीर किए, मुस्तहिकीन को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किए। ताहम कई मुस्तहिकीन ने अब तक इनमें सुकूनत इख्तियार नहीं की, जिसकी वजह से मकानात खाली पड़े हैं और खस्ताहाली का शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तहत अराजी पर बड़ी तादाद में दरख्तों की कटाई की वजह से माहौलियाती नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तेलंगाना हुकूमत से वहां दरख्तों को गिराने की जल्दबाजी पर सवाल किया। बेंच ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक संघवी से कहा, आपको एक मनसूबा बनाना होगा कि आप इन 100 एकड़ अराजी को किस तरह बहाल करेंगे। चीफ जस्टिस गवाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन वीडियोज को देखकर हैरान रह गई जहाँ जानवर पनाह के लिए भाग रहे थे। बेंच ने तेलंगाना के वाइल्ड लाइफ वार्डन को हिदायत दी कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने पर्चे सवालात की जांच का अमल मुकम्मल कर लिया और इंटर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान करने की तैयारी कर रहा है। तवक्को है कि नताइज का ऐलान 24 अप्रैल या इससे पहले कर दिया जाएगा। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सीजीजी फिलहाल जवाबी स्क्रिप्ट की जांच की तकमील के बाद नताइज को हतमी शक्ल दे रहा है। पुलिस ने बताया कि गुड्डी मुल्कापुर के करीब नवविद्या कॉलोनी में वाटर बोर्ड के दफ्तर के अहाते में पानी की टैंक पर चढ़ने वाले एक नौजवान की बुध को टैंक से गिरने के बाद मौत हो गई। किशोर उर्फ चिन्ना नामी शख्स की उम्र तकरीबन 35 साल है और अपने रिश्तेदार अरुण के साथ वाटर बोर्ड ऑफिस आया था, जो वाटर बोर्ड ऑफिस में काम करता है। पुलिस को शुबा है कि किशोर ने पानी की टैंक पर चढ़कर टैंकी के साथ वाले दरख्त से आम तोड़ने की कोशिश के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गिरने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। तफ्तीश जारी है। हादसाती तौर पर एक नौजवान की आंख में स्क्रू ड्राइवर धंस गया, जिसे सिकंदराबाद की गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले मेदक के मनोहराबाद मंडल के कोचारम गांव से ताल्लुक रखने वाला रंजीत एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है। 8 अप्रैल को मरम्मत का काम कर रहा था। अचानक स्क्रू ड्राइवर इसकी दाएं आंख की गहराई तक घुस गया। खानदान वाले फौरन इसे बंजाराहिल में एक प्राइवेट आई अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के मशवरे पर 10 अप्रैल को रंजीत को गांधी अस्पताल रुजू किया। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने टेस्ट करने के बाद बताया कि आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्क्रू
ڈرائیور صرف اوپری حصے میں دھنسا ہوا تھا۔ اسے نیورو سرجری شعبے میں منتقل کیا گیا، جہاں تقریباً 2 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد اسکرو ڈرائیور کو کامیابی سے نکال لیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ نے منگل کے روز بتایا کہ رنجیت کی حالت بہتر ہے، جسے جلد ہی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ شہر کے علاقے سٹی کالج کے قریب آج رات پیش آئے کربناک سڑک حادثے میں 32 سالہ نوجوان امتیاز حسین ہاشمی ولد بشارت حسین ہاشمی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کے والدین زخمی بتائے گئے۔ ذرائع کے مطابق امتیاز حسین ہاشمی، جو پنچ محلے کے رہنے والے تھے، آج رات اپنے والدین کے ہمراہ کار میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی بے قابو ہو کر سٹی کالج کے قریب روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں وہ اور ان کے والدین زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ایک خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں نوجوان زخموں سے جان بر نہ ہو سکا۔ وقف ایکٹ پر سپریم کورٹ میں آج دوپہر 2 بجے سے سماعت شروع ہوئی۔ اس قانون کے خلاف 20 سے زائد درخواستیں دائر کی گئیں۔ پہلے اس کیس کی سماعت 3 ججوں کی بینچ کرنی تھی، لیکن اب چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار پر مشتمل 2 ججوں کی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ درخواستوں میں کہا گیا کہ وقف ایکٹ کی گئی ترمیم غیر آئینی ہے، یہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے اور حکومت کو منمانی فیصلے لینے کا اختیار دیتا ہے، اس لیے اس ایکٹ کو منسوخ کرنے اور اس کے نفاذ کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کانگریس، جے ڈی یو، عام آدمی پارٹی، ڈی ایم کے، سی پی آئی جیسی جماعتوں نے بھی اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور کچھ این جی اوز بھی اس قانون میں ترمیم کے خلاف ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی، کانگریس ایم پی محمد جاوید سمیت کئی عرضی گزاروں نے ذاتی طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اسد الدین اویسی بھی کارروائی کی سماعت کے لیے عدالت پہنچے تھے۔ نیشنل ہیرالڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے دہلی کی روز ایونیو کورٹ میں چارج شیٹ داخل کی۔ اس میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے ناموں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ کانگریس کے سینئر لیڈر سیم پٹروڈا، سمن دوبے سمیت کئی دیگر افراد کے نام بھی شامل ہیں۔ اس کیس کی سماعت 25 اپریل کو خصوصی عدالت میں ہونے والی ہے۔ سپریم کورٹ نے اردو زبان کو گنگا جمنی تہذیب کا بہترین نمونہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے مسلمانوں کی زبان سمجھنا حقیقت سے بعید ہے۔ مہاراشٹر کی میونسپلٹی کے سائن بورڈ میں اردو کے استعمال کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کرتے جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس کے ونود چندرن کی بینچ نے منگل کو یہ بھی کہا کہ زبان مذاہب کو جوڑتی ہے۔ سپریم کورٹ مہاراشٹر کے اکولا ضلع کے پٹور کے سابق کونسلر ورشا تائی کی طرف سے دائر اپیل کی سماعت کر رہی تھی، جس نے میونسپل کونسل کے نام بورڈ پر مراٹھی کے ساتھ اردو کے استعمال کو چیلنج کیا تھا۔ اس موقع پر معزز جج صاحبان نے کہا کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے اس سرزمین میں جنم لیا، اور کہا کہ اردو کو مذہب سے جوڑنا سراسر ناانصافی اور تعصب پسند اقدام ہے۔ دہلی یونیورسٹی طلباء یونین کے صدر رونق کھتری اور کچھ طلباء نے منگل کو لکشمی بائی کالج میں پرنسپل کے دفتر اور واش روم کی دیواروں پر گائے کے گوبر کو تھوک دیا۔ احتجاج کرنے والے طلباء کے مطابق یہ اقدام پرنسپل کے اس اقدام کے جواب میں تھا جسے انہوں نے کیمپس میں کلاس روم کی دیوار پر مذاق خیز اور غیر سائنسی طریقوں کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ یہ واقعہ ایک ویڈیو کے بعد پیش آیا جس میں مبینہ طور پر کالج کی پرنسپل پریتیوش وسالا کو گرمی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کے طور پر کلاس روم کی دیواروں پر گائے کا گوبر لگاتے ہوئے دکھایا گیا۔ وسالا نے واضح کیا تھا کہ گائے کے گوبر کی دیوار پر پلاسٹنگ کرنا فیکلٹی کی زیر قیادت تحقیقی پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ پولیس نے تشدد بھڑکا کر نفرت پھیلانے کی سازش کے طور پر جعلی تصاویر شیئر کرنے پر مغربی بنگال بی جے پی کے ایک اکاؤنٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ پولیس ذرائع نے تصدیق کی کہ کولکتہ کے ایک رہائشی کی جانب سے پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرانے کے بعد مقدمہ شروع کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے کی گئی حقائق کی جانچ سے معلوم ہوا کہ تصاویر اور ویڈیوز غیر متعلقہ اور دوسری ریاستوں سے تھے۔ بعد میں بی جے پی نے اصل پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ آندھرا پردیش کے کڑپا شہر میں منگل کی رات ایک 32 سالہ نوجوان کا گلا کاٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کڑپا کے بیلٹ اپ جنکشن کے قریب پیش آیا، جہاں حملہ آوروں نے سب کے سامنے واردات انجام دی، جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مقتول شیخ صادق پھلوں کی تجارت کرتا تھا، اس سے بیوی اور 2 بچے ہیں۔ ماضی میں بیلٹ اپ جنکشن پر پیش آئے وینکٹیش نامی شخص کے قتل کیس میں ملزم تھا، جس کے نتیجے میں اس کے کئی افراد سے دشمنی تھی۔ منگل کی رات اس کے دشمنوں نے گھات لگا کر صادق پر اس وقت حملہ کیا جو جنکشن کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اسے زبردستی ایک شراب کی دکان کے پاس لے جا کر وہاں پہلے مارا پیٹا، پھر چاقو سے کئی وار کیے اور آخرکار اس کا گلا کاٹ دیا۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ڈی ایس پی وینکٹیشورلو موقع پر پہنچے اور معائنہ کیا۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کڑپا کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں بدھ کے روز کیرالہ کے پلکاڈ ضلع میں آر ایس ایس لیڈر سرینواسن کے قتل کیس میں 2022 میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 17 ارکان کو دی گئی ضمانت کے خلاف این آئی اے کی طرف سے دائر درخواستوں پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس ابھے اسوکا اور وینکٹیشور سنگھ پر مشتمل بینچ نے نوٹ کیا کہ کیرالہ ہائی کورٹ کا ملزم کو ضمانت دینے کا حکم 1 سال پرانا ہے اور اگر شرائط کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہائی کورٹ کو ضمانت منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔
अब ट्रेनों में सफ़र के दौरान भी नकद रकम निकालना मुमकिन होगा। हिंदुस्तानी रेलवे ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ट्रेनों में ATM मशीनें नस्ब करने का तजुर्बा शुरू कर दिया है। इस सहूलत का आगाज़ मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस से हो चुका है, जो मुल्क की पहली ऐसी ट्रेन बन गई जिसमें ATM की सहूलत दस्तियाब है। अब तक मुसाफिरों को ट्रेनों में आरामदा नशिस्तें, मोबाइल चार्जिंग लैंप जैसी सहूलियात तो मैसर थी, लेकिन नकद रकम निकालने के लिए स्टेशन पर उतरना ज़रूरी होता था। रेलवे के इस नए तजुर्बे से मुश्किल भी ख़त्म होने जा रही है। वक्फ कानून में तब्दीली पर तशद्दुद के बाद मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में माहौल कशीदा इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए मकामी पुलिस के साथ मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की कई टीमें ड्यूटी पर मौजूद है। इधर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तशद्दुद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा, हम तमाम मज़हब की बराबरी पर यकीन रखते हैं। मैं रामकृष्ण पर और स्वामी विवेकानंदा पर यकीन रखती हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जो भी बीजेपी के बयान से मुश्तगिल होकर बंगाल में बदअमनी फैलाना चाहता है, इस पर काबू पा ले। हर किसी को तमाम मज़ाहब का एहतराम करना चाहिए। रियासत बिहार के VIP पार्टी के सरबराह मुकेश साहनी NDA में वापस नहीं जा रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल के बयान के बाद उठने वाले सियासी तूफान के बाद उन्होंने इस हवाले से वजाहत दी है। बुध 16 अप्रैल को मुकेश साहनी ने मीडिया को बताया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं अजीम इत्तेहाद में इत्मीनान से हूं। अगर मुझे 2 से 4 सीटें कम भी मिलें तब भी मैं यहीं रहूंगा। हाल ही में मुल्क के मशहूर मंदिर बांग के बहारे से एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया था, जहां सेवादारों ने अकीदतमंदों की पिटाई की थी। मुंबई के इस ग्रुप का वहां के सेवादारों से किसी मामले पर झगड़ा हुआ, जो जल्द ही तशद्दुद में बदल गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही, जो कि इसी कहानी की गिर्द घूमती है। लेकिन इस बार मामला बारसाना के राधा रानी मंदिर का है, जहाँ वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने खवातीन अकीदतमंदों की पिटाई कर दी। वीडियो इंटरनेट पर सामने आए तो सारिफिन भी हैरान रह गए। हिंदुस्तान की चंद रियासतों में गर्मी ने अपनी कहर ढाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले शुमाली हिंदुस्तान में तूफान और बारिश की वजह से मौसम कदरे बेहतर हुआ था, लेकिन अब मौसम फिर बदल गया है। और हाल ही में IMD ने वार्निंग जारी करते गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हीट वेव का इम्कान जाहिर किया, जिसकी वजह से दर्जे हरारत 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही कुछ रियासतों में बारिश और ओले गिरने का भी इम्कान जाहिर किया गया। वहीं चिलचिलाती गर्मी एक बार फिर दिल्ली NCR के लोगों को सताएगी और दर्जे हरारत 40 डिग्री को पार करने का खदशा है। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स के कोटे में 80% तखफीफ कर दिए जाने के बाद इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। हज की बुकिंग कराने वाले आज़मीन को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के सबब महज 10,000 आज़मीन ही PTOs के जरिए हज पर जा सकेंगे, जबकि असल कोटा 52,507 सीटों का था। ऐसे में किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसका भी पता नहीं। दूसरे 40,000 से ज़्यादा आज़मीन हज बैतुल्लाह की सादत से महरूम हो सकते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से कोटे में तखफीफ का सबब यह बताया गया कि मीना में जोन के इंतखाब, मशाइर सर्विसेज और आज़मीन के क़याम के लिए होटल बुकिंग के लिए मुकर्रर की गई तारीखों पर अमल नहीं किया गया। इसीलिए टूर ऑपरेटर्स ने हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की है कि अपने सफारती ताल्लुकात का इस्तेमाल करते संगीन मसले का हल निकालने की कोशिश करे, ताकि टूर ऑपरेटर्स को राहत मिल सके और परेशान हाल आज़मीन भी हज पर रवाना हो सकें। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू ने मंगल 15 अप्रैल 2025 को मालदीव इमिग्रेशन एक्ट में तीसरी तरमीम की मंजूरी दी। इस तरमीम के जरिए इमिग्रेशन एक्ट में एक नई शिक मुतारिफ कराई गई। इसके तहत जमहूरिया मालदीव में इजरायली पासपोर्ट रखने वाले अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। ये इत्तला मालदीव के सदर के दफ्तर से जारी करदा प्रेस रिलीज में दी गई। इसमें कहा गया कि यह पाबंदी मालदीव की हुकूमत के फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के मज़ालिम और नस्लकुशी का जवाब देने के अज़्म की अक्कासी करता है। आपको बताते चले कि बांग्लादेश में गजा में इजरायली फ़ौज के हमलों के खिलाफ एहतजाजन अपने शहरियों के इजराइल जाने पर पाबंदी लगा दी है। इजरायली हुकूमत ने फ़लस्तीन से मुतालिक सोशल मीडिया मवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है। ड्रॉप साइड न्यूज़ की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, ने इस सिलसिले में इजरायली हुकूमत के साथ वसी पैमाने पर ताउन किया। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इजराइल पर तनकीद करने या फ़लस्तीनियों की हिमायत करने वाले मवाद के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन इजरायली हुकूमत की बराह रास्त हिदायत पर किया गया। अंदरूनी मेटा डेटा का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हुकूमत की जानिब से भेजी गई मवाद हटाने की दरखास्तों में से 94% पर मेटा ने अमल किया। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने इजरायली हुकूमत की दरखास्तों पर 90,000 से ज़ायद पोस्ट डिलीट किए। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।